एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से और आज मैं लेकर आई हूं हॉरोस्कोप रीडिंग ऑफ टॉरस 2023। यानी टॉरस के लिए 2023 कैसा जाएगा, कैसा है उनका हॉरोस्कोप इन 2023। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उससे पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अगर आप चाहते हो कि वीडियो आपके साथ कनेक्ट करें, आप इसे क्लेम करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना है। ओके, सो लेट अस चेक आउट फॉर द हॉरोस्कोप 2023 फॉर द टॉरस। ठीक है, तो प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करें हमें जानने में कि टॉरस का 2023 कैसा रहने वाला है। जनवरी, ओह 3 of Swords in starting only. February, March, okay, April, May, June, July, August, September, amazing, October, November, and December. Okay. सो दिस इज फॉर द टॉरस 2023। तो टॉरस कहीं ना कहीं देखो, मुझे स्टार्टिंग में ही हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है, लैक ऑफ एक्सपेक्टेशंस या लूजिंग एक्सपेक्टेशंस या फिर नॉट फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशंस। तीनों सिचुएशन आपके साथ हो सकती हैं कि मे बी योर हार्ट ब्रेक, जिससे आप डील कर सकते हो इन स्टार्टिंग। रिलेशनशिप पर थोड़ा फोकस रखना है, आपकी बातें किसी भी सामने वाले पर्सन को स्पेसिफिकली योर लव्ड वन हर्ट कर सकती हैं। ठीक है, और वो उन्हें तो हर्ट करेगी, उतना ही आपको भी गिल्ट होगा, उतनी ही आपको भी कहीं ना कहीं पछतावा होगा कि आपने ऐसा क्यों बोला। तो जस्ट माइंड योर वर्ड स्पेसिफिकली इन जनवरी, बिकॉज जनवरी टाइम पीरियड इज लाइक अ हार्ट ब्रेक टाइम पीरियड। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स फेब्रुअरी आते आते चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही हैं विद इन फेब्रुअरी। ठीक है, इट्स अ कार्ड ऑफ अ जस्टिस। अभी तक जो आप डिसबैलेंस हैंडल कर रहे थे, मे बी अगर रिलेशनशिप में कुछ आप ऐसा हैंडल कर रहे थे कि आपका पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर वो रिलेशन आपके लिए अगर वर्थफुल ही नहीं रहा है, तो वो ऑफकोर्स जनवरी में ब्रेक हो सकता है वो रिलेशनशिप। और मे बी विद इन फेब्रुअरी आप उस बैलेंस को गेन कर सकते हो, आप चीज़ों को समझोगे, जस्टिस विल कम इन टू योर लाइफ, आपकी लाइफ में वो जस्टिस आएगी। ठीक है, जिसकी आपको स्पेसिफिकली टाइम पर ज़रूरत है। ठीक है, ऑफकोर्स अगर ये हर्ट ब्रेक है तो वो इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं होने वाला है। आप कहीं ना कहीं आगे काफ़ी टाइम तक उस हर्ट ब्रेक के बारे में, अपने एक्स के बारे में, अपने पर्सन के बारे में सोचते रहोगे। आई एम सीइंग यू नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली इन मार्च में आप प्रॉपरली सो नहीं पा रहे हो ड्यू टू द एंग्जाइटी की प्रॉब्लम की वजह से, या फिर सप्रेशन लिटिल बिट मुझे यहाँ पर दिख रहा है विद इन मार्च। ठीक है, तो ये एनर्जी देखो गाइज, इट्स लाइक अ कलेक्टिव रीडिंग है, हर पर्सन के साथ हो सकता है ये रेजोनेट करे, हो सकता है कई सिचुएशन में आपके साथ नहीं भी रेजोनेट करती है। ठीक है, तो जेन्युइनली आई विल सजेस्ट कि अगर आप सिर्फ अपने लिए पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, अगर तो जस्ट यू कैन ट्राई टू कनेक्ट विद दैट। ठीक है, आप अपनी सिचुएशन में इन चीज़ों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। लाइक इट वॉज अ कार्ड जो कि कहीं ना कहीं जनवरी इज द टाइम पीरियड जहाँ पर अगर आप रिलेशनशिप से हटकर अगर हम बात करें, लाइक करियर से रिलेटेड या प्रोफेशन से रिलेटेड, अगर आप किसी नए करियर में आपने एंटर करा है तो स्टार्टिंग वॉज लाइक स्ट्रगलफुल हो सकती है। स्पेसिफिकली अप्रैल तक आपका थोड़ा सा स्ट्रगलफुल टाइम पीरियड चल सकता है करियर में या प्रोफेशन में, हार्डवर्क ज़्यादा बढ़ जाएगा इस टाइम पीरियड में। ठीक है, और वैसे टॉरस, आई नो इट वेरी वेल, टॉरस तो अपने आप में ऐसा साइन है जो हार्डवर्क से घबराता नहीं है। ठीक है, इमोशनल होते हैं टॉरस, लेकिन वो हार्डवर्क नहीं करना छोड़ते। ठीक है, वो घबराते भी नहीं हैं हार्डवर्क से, एंड दैट इज व्हाट आई एम ऑल्सो सीइंग इन द कार्ड्स कि पहले 4 मंथ्स आपके हार्डवर्क से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं मूव होने का सोच रहे हो, कहीं जाने का सोच रहे हो, ट्रैवलिंग के चांसेस हैं, तो इट वाज लाइक बाय द एंड ऑफ मार्च या स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल
का थोड़ा टाइम पीरियड रह सकता है जहाँ पर आप कहीं मूव कर सकते हो या फिर कहीं घूमने ट्रैवलिंग के चांसेस बन सकते हैं आपके। ठीक है, अगेन अगर हम मई जून देखें आपका, तो मई विल बी द टाइम पीरियड जहाँ पर आप जो हो, मुझे अगेन हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, अपने वर्क में फोकस्ड हो। लिटिल बिट मई आपका टाइम पीरियड जहाँ जा सकता है जो आप काफ़ी मोनोटोनस, काफ़ी बोरिंग सा जा सकता है, रूटीन वर्क में एकदम ऐसा जाएगा आपका मई। ठीक है, जैसे बस करा, सारे काम निपटाए पूरा दिन में, एंड यू विल लाइक थिंकिंग कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें माइंड में आएगा कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। कई बार ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं ना, तो इट वाज लाइक एकदम बोरिंग सा, थोड़ा सा मई आपका जा सकता है बोरिंग। ठीक है, एकदम। हाँ, और उसके बाद अगर मई जून वाज आल्सो द टाइम पीरियड जहां पर आप थोड़े नेगेटिव होते हुए दिख रहे हो, नेगेटिव चीज़ों के बारे में। अगेन यहाँ पर आते आते आप अपने अगर लव एनर्जी में हो और अपने हर्ट ब्रेक को भूल गए हो, तो लाइक दिस इज गोइंग टू बी द टाइम पीरियड, जून इज गोइंग टू बी द टाइम पीरियड जहाँ पर आपको वापस से वो चीज़ें याद आने लगेंगी, आपका पास्ट याद आने लगेगा। या फिर आप अगर रिलेशनशिप से हटकर भी सोचे तो आपको लोगों की बातें बहुत जल्दी इस टाइम पीरियड में बुरी लगेंगी। ठीक है, आपको लगेगा इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। तो वो एक गुस्सा भर जाना, वो एक सैडनेस आना, लोगों की नेगेटिव चीज़ें देखना, तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं जून टाइम पीरियड में दिख रही है। जुलाई एंड अगस्त इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग टाइम पीरियड जहां पर मनी भी आता हुआ दिख रहा है, पैसे आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, कहीं जा सकते हो घूमने फिरने। अगर आप कहीं शिफ्ट होने का सोच रहे हो, फॉरेन ट्रैवलिंग का सोच रहे हो, जुलाई अगस्त amazing. And of course July, August, September is going to be an again amazing wheel of fortune, good changes आपकी लाइफ में आ रहे हैं, wheels are moving and तो ऑफ कोर्स एजुकेशन, स्पेसिफिकली एजुकेशन पर्पस के लिए इट्स अमेजिंग। अगर कोई एग्जाम्स है, कोई एंट्रेंस एग्जाम आपका इस टाइम पीरियड में पड़ रहा है, अमेजिंग। बॉस से अप्रिसिएशन मिल सकता है इफ यू आर वर्किंग समवेयर। तो एजुकेशन वाइज, प्रोफेशन वाइज, लव वाइज, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अब अगर आप सिंगल हैं, कोई पर्सन यू वांटेड कि आपकी लाइफ में एंटर करे, तो दिस कैन बी द टाइम पीरियड, और नवंबर कैन बी द टाइम पीरियड। ठीक है, अगर आप सिंगल्स हैं तो ये दो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जब आपकी लाइफ में कोई एंटर कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स अक्टूबर इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग, न्यू आइडियाज आ रहे हैं, क्रिएटिव हो रहे हो आप इस टाइम पीरियड में। एंड मतलब काफ़ी नए नए आइडियाज़ और मे भी कुछ नया स्टार्टअप भी कर सकते हो आप। यहाँ ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर अगर आप अभी तक ये सोच रहे हो कि ठीक है मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ अर्न करना चाहिए, तो दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पर आप कुछ नया स्टार्टअप कर सकते हैं। एंड नवंबर इज़ ऑफ कोर्स अ गुड टाइम पीरियड जहाँ पर आप रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इट्स लाइक एन टाइम पीरियड ऑफ टेकिंग एक्शंस लेने का टाइम पीरियड है। एंड दिसंबर में आते आते लिटिल बिट आपको ये टाइम पीरियड, आपको स्पेसिफिकली एक जून का टाइम पीरियड एंड दिसंबर का टाइम पीरियड वाज लाइक जहाँ पर आपको अपने हेल्थ पर फोकस रखने की बहुत ज़रूरत है, राइट? और इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा लेजी हो जाओगे अदरवाइज, ठीक है, अपने ख्यालों में ज़्यादा रहोगे। तो दिस इज द टाइम पीरियड, एनर्जी से थोड़ा बचकर अगर आप आगे मूव करो और इसे एक्शन ओरिएंटेड टाइम पीरियड अगर आप बनाओगे ना, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द एरीज। आई होप सो कि आप इसके साथ कनेक्ट कर पाए हैं। और अगर आप टॉरस, एंड आप इसे टॉरस अगर आप नहीं हैं तो आप इन्हें टॉरस के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। डू लाइक इफ यू रियली वांटेड टू कनेक्ट विद इट। थैंक यू।